नमस्कार साथियों। कर्जा क्यों होता है और क्यों नहीं उतारा जाता, इसके बहुत से रीज़न हो सकते हैं, लेकिन एक हैबिट इसकी मेन है। व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है। रोड पे चल रहा है, पानी की बोतल खोली, ढक्कन फेंक दिया। उस ढक्कन को कौन उठाएगा? उस ढक्कन को कौन उठाएगा? देश आपका, समाज आपका। जो उस ढक्कन को उठाएगा उससे आपने सेवा ली। जिस दिन आप सेवा देना सीख जाओगे उस दिन आप कर्ज मुक्ति की तरफ बढ़ते चलोगे। कहने का मतलब ये है, आप जब तक दूसरे के दर्द को नहीं जानोगे, उसको महसूस नहीं करोगे, आप कभी भी कर्जा मुक्त नहीं हो सकते। आप कोई काम कर रहे हैं, आपका कोई आसपास का कोई पड़ोसी है, आप उस क्षेत्र में अपनी दुकान का सामान उठाते हो, बाहर फेंक देते हो। ये नहीं सोचते कि पड़ोसी जो आपका है वो जो साफ़ सुथरा अपना बना के रखा हुआ उसने, आपने उसके आगे गंदगी का ढेर लगा दिया। कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि आपको प्यार करता है, आपका पड़ोसी है, लेकिन आपने उसकी सेवा ले ली क्योंकि वो कूड़ा उठा के आप फेंक रहा है अच्छी जगह, सही जगह पे जहाँ कूड़ा जाना चाहिए। फिर आप ये कहते हो कि ये मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा पैसा पता नहीं कहाँ जा रहा है, क्योंकि आपका विवेक नेगेटिव तरफ चला गया। जब आप अपने आसपास के लोगों के दुखों का, उनकी भावनाओं का सम्मान करेंगे। बहुत से लोग देखे होंगे, गुटखा फाड़ा, हिलाया, खाया और रोड पे फेंक दिया और फिर थूकते चले गए। आप इससे क्या आपका भाग्य उदा हो जाएगा? जो आपने गंदगी फैलाई, कितने लोग उससे बीमार हो सकते हैं। जो उसको सफाई करने के लिए जो अलग से लोग लगेंगे, उसको उनको गवर्नमेंट पे करती है। गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लाती है? आप सभी से। भाई आप गंदगी फैलाना बंद कीजिए, गंदे शब्द बोलना बंद कीजिए, क्योंकि आपने उसका नुकसान नहीं करा। आपका जो ये विवेक है ना, गुरु तत्व भाग्य, उसका नुकसान कर ले। एक बैड हैबिट आपके साथ जुड़ गई। आप कुछ भी खाइए, आप आज़ाद हैं कुछ भी खाने के लिए, लेकिन दूसरे को बगैर नुकसान पहुंचाए। उसमें दूसरे की क्या गलती है जो आप गंदगी फैला रहे हो? वो उसका भागीदार क्यों बने? दोस्तों, ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका हम ख्याल रखें, कर्जा मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि भाई आपने तो सेवा ले ली, और जो सेवा ली तो उसका कोई भी सर्विस करता है कहीं पर भी, तो जो काम करता है उसके उपलक्ष्य में उसे धन मिलता है। जब आपने ये कहीं पे गंदगी कराई, कहीं पे कूड़ा फेंका, किसी की दुकान के आगे, किसी के मकान के आगे, चलते हुए रोड पे कोक, कुछ भी, कोई कोल्ड ड्रिंक पिया आपने, वो पिया और बोतल फेंक दी रोड पे, कैन फेंक दिया रोड पे, तो जो उस कचरे को उठाने के लिए जो सेवा लगेगी, उस कचरे को उठाने के लिए जो सेवा लगेगी वो आपसे भुगती जाएगी कर्जे के रूप में। आपने अपने ऊपर कर्जा चढ़ा लिया, कागज कुछ था, निकाला, फाड़ा, रोड पे फेंक दिया। उसको सफाई करने के लिए जो लोग आएंगे वो उनको पे करना पड़ता है, गवर्नमेंट उनको पे करती है। देश आपका है, समाज आपका है, आप सेवा ले रहे हो। तो बताइए, जब आप सेवा ले रहे हो तो आपको पैसा कहाँ से मिलेगा? सेवा देने पे तो पैसा मिलता है, सेवा लेने पे पैसा कैसे मिलेगा? जब आप सेवा लोगे तो उसको पेमेंट करनी पड़ेगी ना। वो पेमेंट ही आपके दुख, परेशानी, कर्जा, बीमारी का कारण है। अगर आप बीमारी से मुक्त होना चाहते हैं तो बीमार लोगों का ख्याल रखिए। कर्जे से मुक्त होना चाहते हैं धन की दृष्टि से, तो दूसरे का जो आपने ले रखा है उसकी देने की भावना जब तक नहीं होगी, आप कर्ज मुक्त हो नहीं सकते।
ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमात्मा मेरा काम चलाए और मेरी वजह से ये व्यक्ति परेशान है, इसका धन मैं इसको लौटाऊं। तो ये पॉसिबल है कि आप कर्जे से मुक्त होकर सुखी हो सकें। नहीं तो किसी न किसी रूप में आप कर्जे से पीड़ित रहोगे, कर्जा आपको देना ही पड़ेगा। छठा भाव का मालिक जब एक्टिव हो जाता है, वो कहता समाज कल्याण के लिए सेवा कीजिए, सेवा के बदले आपको अर्थ मिलेगा। और आप सेवा नहीं कर रहे, सिर्फ अर्थ पे ध्यान है, माया नोट पे ध्यान है, सेवा आप देना नहीं चाह रहे। कहीं शरीर को कष्ट ना हो जाए, ये तो बूढ़ा होना नहीं, ये तो बूढ़ा होना ही नहीं है ना, इसको तो मरना ही नहीं है। आप तो अमर रहेंगे, बाकी सारे मर जाएंगे। ऐसा होता है क्या? मेरी इन बातों पर विचार कीजिए। जो भी कर्ज में डूबे हुए लोग हैं, एक समय होता है, हर धूप की छाँव होती है और हर छाँव की धूप होती है। सुबह की शाम, शाम की सुबह जरूर होती है। सवेरा जरूर होता है कि कोई भी कितने भी कष्ट में होता उसी कंडीशन में है जब आप दूसरे के सवेरे के बारे में सोचोगे, तभी आपकी ज़िंदगी में सवेरा हो। दोस्तों, मेरा थॉट प्रोसेस है। मेरे को ऐसा लगता है कि इस तरह से जीवन में अपने कर्मों में परिवर्तन करना चाहिए। आपके कैसे विचार हैं, आप ज़रूर बताइएगा। राम राम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।